नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरात और आज हम एक नए सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में झांकने जो हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा घेरे हुए है, लेकिन फिर भी रहस्य और आश्चर्य से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं जलमंडल की, वो विशाल और अद्भुत क्षेत्र जहां जीवन की शुरुआत हुई और जहां आज भी ढेर सारे जीव जंतु रहते हैं। ये पानी न सिर्फ धरती पर जीवन का आधार है, बल्कि हमारे ग्रह को अनोखा और जीवंत भी बनाता है। इस मजेदार सफर में हम जलमंडल के अलग अलग रूपों को देखेंगे, विशाल महासागरों से लेकर शांत झीलों तक, उग्र नदियों से लेकर शांत समुद्रों तक। तो आइए मेरे साथ इस यादगार सफर पर चलते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है प्रशांत महासागर से, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। इसका नाम पुर्तगाली खोजी फर्डिनेंड मैगलन ने रखा था, क्योंकि उन्हें यह अटलांटिक महासागर से ज्यादा शांत लगा था। प्रशांत महासागर का विशालकाय आकार सोच से भी परे है। ये इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे महाद्वीपों को एक साथ रख दो तो भी वे इसमें समा जाएंगे। इसकी गहराइयों में मारियाना गर्त है, जो पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा है। इस विशाल नीले क्षेत्र में कई अजूबे छिपे हुए हैं। यहाँ रंग बिरंगी मूंगे की चट्टानें, विशालकाय व्हेल शार्क और रहस्यमय जेलीफिश जैसे अद्भुत जीव भरे पड़े हैं। हमारी अगली मंजिल है अंध महासागर, जिसका नाम ग्रीक भाषा के शब्द अटलांटिस से लिया गया है, जिसका मतलब है नक्शे का समुद्र। यह महासागर आकार में दूसरे नंबर पर आता है और अटलांटिक रिज जैसी महत्वपूर्ण भौगोलिक चीजों का घर है। अंध महासागर में कई रहस्यमय जीव जंतु रहते हैं, जैसे विशालकाय स्क्विड, भयानक शार्क और रंग बिरंगी मछलियां। यह महासागर कई प्रसिद्ध समुद्री कहानियों का भी स्रोत रहा है, जैसे रहस्यमय बरमूडा ट्रायंगल। अंध महासागर का मानव इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह महासागर व्यापार, नई जगहें खोजने और दुर्भाग्य से दास व्यापार का भी केंद्र रहा है। भाग 3, हिंद महासागर, युवा और जीवंत। अब हम आते हैं हिंद महासागर में, जिसे युवा महासागर भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण ज्यादा समय पहले नहीं हुआ था। लगभग 7.5 करोड़ वर्ष पहले यह महासागर अपनी गर्म जलवायु और रंग बिरंगी मूंगे की चट्टानों के लिए जाना जाता है। हिंद महासागर में कई अजीब और अद्भुत जीव जंतु रहते हैं, जैसे समुद्री घोड़ा मेंटीज श्रिम्प और विशालकाय क्लाम। यह महासागर कई संस्कृतियों के इतिहास और कहानियों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत पहले से ही हिंद महासागर व्यापार और अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने का केंद्र रहा है। भारत, अफ्रीका और अरब के बीच व्यापार के रास्ते इसी महासागर से होकर गुजरते थे। भाग 4, दक्षिण ध्रुवीय महासागर, बर्फीला विशाल। हमारी यात्रा अब हमें दक्षिण ध्रुवीय महासागर में ले जाती है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है। यह महासागर अपनी ठंडी और तूफानी जलवायु के लिए जाना जाता है। दक्षिण ध्रुवीय महासागर में कई अद्भुत जीव जंतु रहते हैं, जो इन कठोर परिस्थितियों में रहने के आदी हो चुके हैं। इनमें शामिल हैं पेंगुइन, सील और व्हेल। यह महासागर दुनिया के साफ पानी का लगभग 70% हिस्सा बर्फ के रूप में अपने पास रखता है। दक्षिण ध्रुवीय महासागर बदलते मौसम से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और इसके तापमान में थोड़ा सा भी बदलाव पूरी दुनिया में समुद्र के स्तर को प्रभावित कर सकता है। भाग 5, उत्तर ध्रुवीय महासागर, बर्फ से ढका स्वर्गंत में हम पहुंचते हैं उत्तर ध्रुवीय महासागर, जो पृथ्वी का सबसे छोटा और उथला महासागर है। यह महासागर ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ जीवन है। उत्तर ध्रुवीय महासागर में वालरस, ध्रुवीय भालू और आर्कटिक लोमड़ी जैसे अद्भुत जीव पाए जाते हैं। यह महासागर भी बदलते मौसम से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, और इसकी बर्फ तेजी से पिघल रही है। उत्तर ध्रुवीय महासागर का भविष्य क्या होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये साफ है कि बदलता मौसम इस पर बहुत गहरा असर डाल रहा है। आखिर में जलमंडल एक अनमोल धरोहर। हमारा जलमंडल अपने विशाल महासागरों, शांत झीलों और जीवनदायिनी नदियों के साथ एक बहुत ही कीमती चीज है। यह न सिर्फ ढेर सारे जीव जंतुओं का घर है, बल्कि हमारे ग्रह के तापमान को नियंत्रित करने, ऑक्सीजन देने और पृथ्वी को रहने लायक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन आज यह कीमती चीज खतरे में है। प्रदूषण, बदलता मौसम और ज्यादा मछली पकड़ना जैसी मानवीय गतिविधियां हमारे जलमंडल को नुकसान पहुंचा रही हैं। यह हमारा फर्ज है कि हम अपने जलमंडल की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखें। आइए हम सब मिलकर इस कीमती चीज की रक्षा के लिए अपना योगदान दें।